हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण समिति और सरकार की कुछ योजनाएं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा है? तीसरा देश है जर्मनी। भांग, इसको इंग्लिश में कैनबिस कहा जाता है। इसका मनोरंजन के लिए उपयोग करने वाला लीगल देश, मतलब लीगल मतलब तीसरा यूरोपीय देश यहाँ है। तीसरा यूरोपीय देश कौन बन गया है? जर्मनी। लीगल कर दिया है भांग का जो उपयोग है मनोरंजन के लिए, इसको लीगल कर दिया गया है जर्मनी के द्वारा, और जर्मनी तीसरा यूरोपीय देश बन गया है। पहला देश है माल्टा, दूसरा है लग्जमबर्ग। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसका उपयोग 18 वर्ष से लोग जो ऊपर हैं वो कर सकते हैं, और सार्वजनिक स्थान पर 25 ग्राम की अनुमति है और प्राइवेट स्थान पर 50 ग्राम की अनुमति है। कालाबाजारी रोकने के लिए यह जर्मनी के द्वारा किया गया है, इसको लीगल बनाया गया है। क्योंकि जैसे बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब की वहाँ पर कालाबाजारी होती है, तो इसीलिए उसी तरह ये भी यहाँ पर भांग बंद था, लेकिन यहाँ भांग पर कालाबाजारी होती थी। उसी को कम करने के लिए, रोकने के लिए इसको लीगल कर दिया गया है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी यहाँ पर जो सर्वोच्च पद होता है वो जर्मनी चांसलर का होता है। कौन है? ओलाफ स्कोलज। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। डिजिटल शेंजेन जारी करने वाला देश फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। इटली की राजधानी है रोम, रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर। नाटो का नवीनतम देश है स्वीडन, और 31वें नंबर का फिनलैंड, 32वें नंबर का स्वीडन। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड, इसकी राजधानी है डबलिन, और यहाँ के भी हाल ही प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। डेनमार्क, इसकी राजधानी कोपेनहेगन, और डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर है? जटलैंड प्रायद्वीप पर है। नेक्स्ट है आपका UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार, या किसको दिया गया है 2023 में? अब्दुल्लाह मायर को दिया गया है, अब्दुल्लाही मायर को। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, इसका संबंध किससे है? मणिपुर से। नेक्स्ट आपका फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर ऑफ द लीजन डी आनूर से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री भी इससे सम्मानित हो गए हैं, शशि थरूर और ललितांबिका, PM मोदी, तो 3 लोग इससे सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। 1 दिसंबर से स्टार्ट किया जाता है और 10 दिसंबर तक इसका आयोजन चलता है। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने सारी जानकारी दे दी है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, इसने एक कृत्रिम सूर्य का विकास किया है और इसका नाम दिया गया है के स्टार। जो के स्टार है यह 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकता है। और इसका निर्माण क्यों किया गया है? नाभिकीय संलयन जो रिएक्शन होता है उसको करवाने के लिए इतना तापमान जरूरी होता है, इसी के लिए इसका विकास किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। और ऐसा करने वाला मतलब यह विश्व रिकॉर्ड बना दिया है दक्षिण कोरिया। अब नाभिकीय संलयन जो रिएक्शन होता है ये कहाँ पर होता है? सूर्य में होता है, और सूर्य पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन ही है। अब इसमें जो एनर्जी बनेगी वो कैसी एनर्जी बनेगी? क्लीन एनर्जी बनेगी, क्लीन। नेक्स्ट आपका, पूरे वर्ल्ड में नाभिकीय संलयन के लिए एक मशीन बनी है। इस मशीन का नाम क्या है? टोकामेक मशीन, टोकामेक मशीन। नेक्स्ट आपका परमाणु बम। परमाणु बम और परमाणु भट्टी में जो किस सिद्धांत पर काम करती है? नाभिकीय विखंडन पर काम करती है। सूर्य किस पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। अब यहाँ पर देखिए परमाणु भट्टी, इसमें ईंधन के रूप में क्या यूज किया जाता है? ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 यूज किया जाता है, और मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का यूज होता है। नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ी यूज की जाती है। और इसके जनक कौन है? परमाणु भट्टी बनाने वाले सबसे पहले कौन थे? फर्मी। और परमाणु बम, इसके जनक कौन है? ओपेनहाइमर। इन पर फिल्म बनी है, और इसको 96वां जो ऑस्कर अवार्ड है बेस्ट फिल्म का ओपेनहाइमर फिल्म को ही मिला है, इन्हीं पर बनी है। नेक्स्ट आपका मिचोंग चक्रवात है, इसका नामकरण म्यांमार, और तेज चक्रवात का नामकरण भारत।
नेक्स्ट है आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कितने डिग्री अक्षांश है? 38 डिग्री अक्षांश है। नॉर्थ कोरिया, इसकी राजधानी प्योंगयांग, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और दोनों की मुद्रा क्या है? वॉन है। नेक्स्ट है आपका 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है आर वैशाली रमेश बाबू। अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय नौसेना अफसर कौन है? प्रेरणा देवस्थली हैं। 82 भारतीय सड़क कांग्रेस या कहाँ पर आयोजित हुई? गांधीनगर में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की गई है? ताइवान और जापान। ताइवान और जापान यहाँ पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया और जो भूकंप है इसका एपी सेंटर कहाँ पर था? हुलियन सिटी। ताइवान का जो पूर्वी तट है हुलियन सिटी, यहाँ पर इसका एपी सेंटर था। और जापान में कहाँ पर आया? साउथ जापान में आया। अब ये देखिए क्या होता है, ये जैसे है स्थान, ये बीच में अगर यहाँ पर क्या है, ये भूकंप मूल है, फोकस, भूकंप की उत्पत्ति यहाँ से हुई और जहाँ पर भूकंप सबसे पहली बार महसूस किया गया वो एपी सेंटर कहलाता है। तो भूकंप सबसे पहले महसूस कहाँ किया गया? यहाँ पर हुलियन सिटी। अब जहाँ पर भूकंप आया अगर उसके आसपास समुद्र है तो वहाँ पर सुनामी आएगी, तो सुनामी के लिए अलर्ट जारी किया गया है ताइवान और जापान में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। ताइवान की राजधानी है ताइपे और ताइवान किस द्वीप पर है? फार्मोसा द्वीप पर है। जापान में कौन कौन सा द्वीप है? होकोंडो, होन्शु, क्यूशु, सिकोयू। होन्शु जो द्वीप है ये सबसे बड़ा है और जापान की राजधानी टोक्यो है। ये किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। मुद्रा है येन, संसद का नाम है डायट और यहाँ के प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदो। जापान को सुकुमारों का देश, सूर्योदय का देश, निप्पन कहा जाता है। जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो वहाँ पर भारत की तरफ से क्या चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2023 का शब्द नामित किया है रिज को। नेक्स्ट है आपका फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का विजेता है जर्मनी। फीफा वर्ल्ड कप 22वें क्रम का इसका आयोजन किया गया था कतर दोहा में। विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस। फीफा महिला वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? स्पेन है। नेक्स्ट है आपका रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का अवार्ड मिला है शीतल देवी को। पैरा तीरंदाज हैं, जम्मू कश्मीर की हैं। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD के लिए चुनाव आइकन बनाया है शीतल देवी को। नेक्स्ट आपका मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षिता कृष्णमूर्ति। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, झारखंड के चंपई सोरेन, हरियाणा के नायब सिंह सैनी और महाराष्ट्र यहाँ होगा, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट है आपका हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है? नेपाल ने किया है। देखिए ये पहले सार्क, अभी भी है सार्क, इसको दक्षेस कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर है काठमांडू में। इसमें 8 देश शामिल है। इसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है, लेकिन जब कोई चीज़ आता है तो दोनों सहमति नहीं होती है, दोनों को आपस में झगड़ा होता है। उसी के बाद यहाँ पर बिम्स्टेक की स्थापना की जाती है। इसमें पाकिस्तान नहीं है। बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्शनल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर है ढाका में और इसमें सदस्य हैं 7। पहले इसका नाम देश के नाम पर था। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, फिर ये है आपका श्रीलंका, थाईलैंड। फिर बाद में यहाँ पर नेपाल और जो भूटान है ये भी इसमें शामिल होने की बात कहते हैं, तब ये इनको बाद में शामिल किया जाता है। तो बाद में इसका नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर ये हो जाता है। इसमें 7 देश शामिल है, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। अभी हाल में बिम्स्टेक चार्टर को बहुमत से पारित कर दिया है नेपाल ने। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है कोलंबो में। बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? इंदुमणि पांडे, पहले भारतीय। और पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था बिम्स्टेक का? बैंकॉक में हुआ था। नेक्स्ट आपका नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? गरबा नृत्य को। 15वें क्रम का है। इंटरपोल की 90वीं बैठक जो 90 नंबर की थी भारत में और 91 नंबर की वियना में। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है टेलर स्विफ्ट को। कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से निष्कासित किया गया है महुआ मोइत्रा को। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने % रहेगी? विश्व बैंक के अनुसार
7.5%। विश्व बैंक, इसको IBRD बैंक भी कहा जाता है, इसके द्वारा वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% ग्रोथ रहेगी और दक्षिण एशिया की 6% और भारत की 7.5%। और साथ ही में विश्व बैंक ने कहा है कि भारत ने गंवाया हुआ अवसर है, भारत का गंवाया हुआ अवसर है, क्योंकि जो जनसांख्यिकी लभ्यांश है, यूथ पावर है, वो मतलब इसको गंवा दिया है भारत ने, क्योंकि यहाँ के युवा बहुत बेरोजगार हैं। क्योंकि अभी हाल ही में देखिए रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया जो यूथ है वो 83% बेरोजगार है, स्किल का अभाव है, 83% स्किल का अभाव है। जब स्किल ही नहीं रहेगा तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? तो हमारे यहाँ बेरोजगार जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। तो ये विश्व बैंक ने ये भी कहा है कि इसका लाभ भारत ने नहीं उठाया है। विश्व बैंक के साथ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी की जाती है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। हेड कौन है? अजय बंगा। सिंधु जल समझौता 1960 में होता है। भारत और पाकिस्तान में करवाने वाला कौन है? विश्व बैंक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 7th। भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप किसने जीता? इटली ने। 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को, यादें यादें और यादें के लिए। सरस्वती सम्मान कवि प्रभा वर्मा को मिला है मलयालम भाषा के लिए। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर मेल और फीमेल में यह जीता है ईगा स्विएटेक ने। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य के माता बारी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचारा टेक्सटाइल्स को GI टैग मिला है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा के 2 उत्पाद को GI टैग मिला है, एक माताबारी प्रसाद या त्रिपुरेश्वरी मंदिर का प्रसाद है, इसको GI टैग दिया गया है, और एक है रिगनाई पचारा टेक्सटाइल, यह हैंडीक्राफ्ट कपड़ा है, इसको भी GI टैग दिया गया है। तो 2 उत्पाद को मिला है GI टैग त्रिपुरा का। GI टैग 1999 का अधिनियम है, लागू होता है 2003 को। पहला GI टैग दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग चाय को, पश्चिम बंगाल का है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन है और 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। सर्वाधिक GI टैग किसके पास है? UP के पास। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम या इसकी स्थापना 1987, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय की स्थापना 1972, मिजोरम 1987, नागालैंड की स्थापना 1963, सिक्किम की स्थापना 1975। त्रिपुरा के बारे में देखिए, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह, भाषा है कोकबरोक। स्थापना दिवस 21 जनवरी। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। फेस्टिवल है होजागिरी फेस्टिवल। पूजा कौन सी होती है? केर पूजा, खारची पूजा, गरिया पूजा। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? 2 लोग शामिल हुए हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है नोआ लायंस को। पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी, इसका विकास किया है IIT मद्रास ने। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिला और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार या डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को मिला। नेक्स्ट है आपका हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय नायर को। एसोचैम इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। उद्योग मंडल है और इसकी स्थापना 1920 में की जाती है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। संजय नायर, इनकी पत्नी का नाम है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर यह स्वनिर्मित अरबपति हैं। इनकी कंपनी है नायका कॉस्मेटिक कंपनी। नेक्स्ट है आपका BCCI ने जर्सी नंबर 7 इसको रिटायर कर दिया है। इसका संबंध है महेंद्र सिंह धोनी से। इससे पहले जर्सी नंबर 10 रिटायर किया गया था, उसका संबंध था सचिन तेंदुलकर जी से। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोस यह कहाँ शुरू किया गया? सूरत में। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली डेवलप किया है, इसका नाम है समर। सर्ववेद महामंदिर कहाँ पर है? बनारस में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुआ है, इसका आयोजन नई दिल्ली में। शुभंकर उज्ज्वला और टॉप किया है हरियाणा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? NHAI ने। 1 व्हीकल 1 फास्टैग 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गया और लागू करने वाला है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और इसके साथ ही जो पेटीएम फास्टैग है उसका समाप्त कर दिया गया है। ये बात बहुत पहले हो गई थी कि 1 अप्रैल से लागू होगा, तो लागू हो गया 1 अप्रैल को। नेक्स्ट आपका फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है
और यह किस सिद्धांत पर काम करती है? RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर काम करती है। जैसे मेट्रो काम करता है, मेट्रो का टिकट, उसी प्रकार। नेक्स्ट है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। पहली बार यह स्टार्ट किया था उत्तर प्रदेश ने, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन? कंगना रनौत हैं। अभी ये मंडी हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी की तरफ से। वन नेशन वन टैक्स, GST से संबंधित है। GST लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका भागीदार राज्य है असम। IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क। विजय हजारे ट्रॉफी 2023, इसके विजेता कौन बने हैं? हरियाणा। उप विजेता राजस्थान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 दिया गया सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। खेल का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट आपका हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाइकनाल सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। कोडाइकनाल सौर वेधशाला सूर्य के अध्ययन पर यह काम करता है। यह कहाँ पर है? तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी के ऊपर यह स्थित है। स्थापना होती है 1899 में। अभी हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है इसकी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। UN ने 2024 का वर्ष घोषित किया है कैमलिट्स, अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स का वर्ष, ऊँटों का वर्ष। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संजीव को, मुझे पहचानों के लिए, उत्तर प्रदेश के हैं ये। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है पुरुष में हार्दिक सिंह को। WHO ने कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN.1, इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी प्रमुख बनी है नीना सिंह। आइसलैंड के हुशाविक संग्रहालय ने लीफ एरिक्सन अवार्ड किसको दिया है? इसरो को दिया है, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन सी है? इसका नाम है बाल्को। ASI प्रदर्शन मानक प्रमाणित पहली भारतीय कंपनी है बाल्को। बाल्को की स्थापना रूस की सहायता से की जाती है। बाल्को का फुल फॉर्म है भारतीय एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कहाँ पर है? 2 स्थानों पर है, कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र, 2 जगह पर है। ASI जो मानक होता है, इसका आधार क्या है? तो ASI प्रदर्शन मानक प्रमाणित पहली भारतीय कंपनी कौन है? बाल्को। अब ASI जो मानक है, इसका आधार 4 हैं। एल्युमिनियम मूल स्थिरता, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम, जैव विविधता कहाँ प्रभावित होती है, वो कम प्रभावित हो, जहाँ पर भी हो जैव विविधता प्रभावित कम हो, और स्वदेशी रोजगार जो हो वो स्वदेशी मिले। अब यहाँ पर देखिए, भारत में एल्युमिनियम के 4 महत्वपूर्ण कंपनी हैं, बाल्को, नाल्को, हिंडनको और इंडल्को। बाल्को का फुल फॉर्म है भारतीय एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 2 स्थानों पर है, कोरबा और कोयना। फिर है नाल्को, यह बिगेस्ट है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कहाँ पर है? दामनजोड़ी उड़ीसा में है। नेक्स्ट आपका हिंडल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कहाँ पर? रेडकोट उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका इंडल्को इंडियन एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केरल और जो केरल है यहाँ पर स्थान है अलवारे, यहाँ पर है, और पश्चिम बंगाल में JK नगर इस स्थान पर है। तो 2 जगह है इंडल्को और 2 जगह है बाल्को। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। 75 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। OPEC इसकी स्थापना 1960 में की जाती है, हेडक्वार्टर है वियना में, और इसमें सदस्य हैं 12। अभी हाल ही में इससे बाहर हो गया अंगोला। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने विपक्षी BNP के इंडिया आउट अभियान के विरुद्ध दिया बयान। नेक्स्ट आपका गायत्री मंत्र महत्वपूर्ण समिति एवं उनका विषय क्षेत्र, भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित, बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से, LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित, सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से संबंधित है, सरकारिया समिति केंद्रीय राज्य संबंध से संबंधित, महानलोविश समिति राष्ट्रीय आय इससे संबंधित है, राजचिलया समिति कर सुधार, बलवंत राय समिति विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव, नरसिम्हन समिति इसका संबंध है वित्तीय सुधार बैंकिंग सुधार से, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, डॉक्टर विजय केरकर समिति GST से। नेक्स्ट है आपका मालेगांव समिति 1995
प्राथमिक पूंजी बाजार से। नेक्स्ट है आपका HS तारापोर समिति 1997 पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से। पार्थ सारथी शोभ समिति कर नीति से, जिस पर स्टार लगा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। NK सिंह समिति 15वां वित्त आयोग से संबंधित है। सच्चा समिति मुस्लिम की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति इसके अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति इसका संबंध है गरीबी रेखा के नीचे की लाइन की समीक्षा हेतु। मंडल कमीशन और बाबा केलकर इन दोनों समितियों का संबंध है पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण से। कोठारी कमीशन शैक्षणिक सुधार से संबंध है। आबिद हुसैन समिति छोटे पैमाने के जो उद्योग है उसको सुझाव देने हेतु। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार। विवेक देवराय समिति रेल बजट का आम बजट में विलय। कस्तूरी रंगन समिति नई एजुकेशन पॉलिसी। शिवरमन समिति नाबार्ड। AK माथुर आयोग इसका संबंध है 7वां जो पे कमीशन था उससे। अब आता है केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं। महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती है डायरेक्ट। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन यह 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया जाता है और 2 अक्टूबर 2019 तक यह योजना चलता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट। मिशन इंद्रधनुष यह टीकाकरण से संबंधित है, 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया जाता है। अगर आपसे पूछे इंद्रधनुष योजना तो इसका संबंध है बैंकिंग रिफॉर्म से, लेकिन मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। नेक्स्ट आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से शुरू किया जाता है 22 जनवरी 2015 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसकी टैग लाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा, यह स्टार्ट किया जाता है 19 फरवरी 2015 को। मुद्रा बैंक योजना MSME इसको लोन देने के लिए स्टार्ट किया गया 8 अप्रैल 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को स्टार्टअप इंडिया यह स्टार्ट किया गया 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना LPG गैस कनेक्शन देने के लिए स्टार्ट किया गया 1 मई 2016 को। नेक्स्ट है आपका सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर, यह स्टार्ट किया गया 25 दिसंबर 2017 को। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।